जबलपुर के गोकुल ग्राम में हुआ। नृत्य की उच्चतम शिक्षा आपने मुंबई से प्राप्त की, जहां आपको जयपुर घराने के महान नृत्याचार्य पंडित सुंदर दास जी और गौरी शंकर जी का सानिध्य मिला। आपका सहज और सौम्य व्यक्तित्व कला की गरिमा और नृत्य की गहराई का परिचायक है। प्राचीन कला निकेतन में अपने वर्षों तक कथक साधना की और फिर लौट आए अपने जबलपुर, जहाँ भारतीय संगीत विद्यालय में लगभग 39 वर्षों तक निरंतर पूर्णकालिक सेवा देते हुए अनगिनत शिष्यों की नृत्य की शिक्षा प्रदान। गुरु जी के शिष्य आज भी उसी परंपरागत शैली जीवन बनाए हुए हैं जो उन्होंने अपने जीवन भर साधी और सिखाई। सन 1991 3 जनवरी को श्री रामदास जी ने इस धरती से विदा ली, किंतु उनका आशीर्वाद, उनकी कला और उनका नाम हम सबके हृदयों में आज भी अमर है। आइए हम सब मिलकर इस महान नृत्याचार्य को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
हजारों पलों, अनगिनत रियाज और आपकी अथक मेहनत का निचोड़ है। आज जब हमारा नृत्य विद्यालय रजत जयंती का जश्न मनाने जा रहा है, इस खुशी का सबसे बड़ा श्रेय आपको ही जाता है। 25 वर्षों की यह यात्रा आपकी तपस्या का प्रमाण है। आपकी मेहनत, लगन और समर्पण ने इन 25 वर्षों में मुझ जैसे अनगिनत विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है। आपने हमें केवल नृत्य की मुद्राएं नहीं, बल्कि भारतीय कला व संस्कृति की गहराई से जोड़ा है। आपने सिखाया कि कला केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। नमस्ते मामी, आपके नृत्य विद्यालय के 25 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में इतनी विपरीत और कठिन परिस्थितियों के बाद भी आपको इस मुकाम पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बांदा और उसके बाहर भी आपको इतना प्यार और सम्मान मिलता है, इसका पूरा श्रेय आपके दृढ़ निश्चय, आपके परिश्रम और आपके सुंदर व्यक्तित्व को जाता है। बांदा जैसी जगह पर भी कथक नृत्य को विशेष प्रसिद्धि दिलाने और विशेष रुचि सब में जगाने का श्रेय आपको ही जाता है। हमेशा हमें इस बात का गर्व होता है कि आपकी प्रथम शिष्या बनने का सौभाग्य हमको मिला। आपकी प्रेरणा से कथक नृत्य में हमने प्रभाकर की वृद्धि हुई। आपके नृत्य कार्यक्रमों को देखकर फिर से मन करता है कि छोटे बन जाए और फिर से आपसे सीखने को मिले हमको। आप हमेशा, मेरी यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और उन्नति की ओर बढ़ती रहें। जल्दी मेरी पूरी विषय जल्दी इंडिया आए और आपसे मिलें। थैंक यू। आप सभी का आभार। 25 वर्षों की यात्रा में कहीं न कहीं आप सभी लोग हमारे साथ थे, जो 25 साल से हमें देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारी गुरु कृपा है। मैं अपने रामदास सर को अपनी कविता जिन्होंने मुझे सिखाई और हिंदी साहित्य से प्रेम करना सिखाया,
लक्ष्यवान लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। अनिमेष राम विश्व दिव्य शरभंग भाव वृत्तांग बद्ध कोदंड पुष्कर रुधिर स्राव। राक्षस पदतल पृथ्वी तलमल वानर वाहिनी खिन। प्रशमित है वातावरण। सेना के साथ शिविर पर पहुंचते हैं। वे चिंता मग्न स्फटिक शिला पर बैठते हैं।
वर्तमान में लौटते हैं। सुना हंस रहा अट्टहास, रावण खल खल, रावण खल खल। फिर सुना हंस रहा अट्टहास, रावण खल खल, रावण खल खल। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ताधर। राम के चरणों के पास बैठे हनुमान की मनोदशा अवर्णनीय है। राम की आंखों से अश्रु गिरे हैं। यह जानकर हनुमान का उद्वेलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार। उद्वेल हो उठा शक्ति खिल सागर अपार, उद्वेल हो उठा शक्ति खिल सागर अपार। हनुमान शिवलोक सहित समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाने के लिए उद्यत हो उठते हैं। जटाटवी कलज्वल प्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बिका कुचङ्गरुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्दिना डमड्डमर्वणं चकार चण्डताण्डवं सरूपं शिवं शिवं जटाकटा संभ्रमं रमन्निलिपनिर्झरि विलोलरि चिवल्लरि विराजमानमूर्धनि सरद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे लतितमीक्षणं मम। तत्पश्चात शिव शक्ति का आह्वान करते हैं। शक्ति प्रकट होती है। संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर देवी अंजना का रूप धारण करती है। बोली माता, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? हनुमान का आवेग शांत होता है। वे विनम्र भाव से राम के चरणों में नतमस्तक बैठ जाते हैं। विभीषण राम को प्रबोध देते हैं।
कहते किया मुझे बात प्रहार, बैठा उपवन में देगा रुख से तको फिर, कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर, कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर। जांबवान राम के निकट आते हैं। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यहाँ शक्ति करो धारण, आराधन का दिन आराधन से दो तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जांबवान से सुंदर परामर्श पाते ही राम शक्ति की आराधना के लिए तत्पर हो उठते हैं। मात दशभुज विश्व ज्योति मयाश्रित, पीता वह दिवस हो अमन से इष्ट के चरण, गहन से गहन तर होने लगा समाराधन, करे जप पूरा कर एक चढ़ाते दिवन, नीज पुर शरण इस आदि पूरा षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रतिजप से खिंच खिंच होने लगा महाघर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। दृढ़ से दृढ़तर होती जा रही है। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, यह कैसी कठिन परीक्षा। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सरसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया ही शोध, जानकी है उद्धार प्रिया का ना हो सका। ऐसी विकट परीक्षा की घड़ी में राम की स्मृति जगती है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष, अभी यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन।
अपनी दाहिनी आंख बेचने का निश्चय करती है। कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित। राम को विजय श्री का वरदान देती है। Nabee